Based on what we have studied till now. See this first question. Consider that we have 20 signals. तो यानी कि हमारे पास टोटल माइक्रो ऑपरेशंस कितने हैं? 20. आउट ऑफ विच 4 सिग्नल्स नीड टू बी जनरेटेड एट वंस. यानी कि 4 सिग्नल ऐसे हैं जो हमें एक साथ जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, उनको हम पैरेलली चलाना चाहते हैं. एंड रेस्ट कैन बी जनरेटेड वन बाय वन. यानी कि बाकी के जो 16 सिग्नल्स बचे उनको हम पैरेलली यूज़ नहीं करेंगे, हमने सेग्रीगेट कर दिया उन इंस्ट्रक्शंस को. डिज़ाइन एंड हाइब्रिड अप्रोच फॉर इट. तो देखो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच में और वर्टिकल अप्रोच में दोनों में कुछ कमियां हैं. तो हमने क्या किया, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड अप्रोच. यानी कि उसमें वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, मिक्स कर दिया. इन 4 सिग्नल्स के लिए जो हमारे पास पैरेलली चाहिए उनके लिए हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाई. इन 4 सिग्नल के लिए 4 बिट रख दी. ये है हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम. 4 बिट हमने रख दी हॉरिजॉन्टल के लिए. यानी कि ये सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4, चारों के चारों एक्टिवेट करने एक साथ, चारों को 1 कर दो. कोई 3 चाहिए तो 3 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो. तो हमने इन चारों को हॉरिजॉन्टल में रख दिया जिनको हमें पैरेललिज्म में रखना है. और बाकी हमें रेस्ट कैन बी जनरेटेड वन बाय वन. तो हमने क्या किया, 16 इनपुट ऐसे हैं जिनको हम 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं. तो 16 इनपुट में यानी कि 4 इंटू 2 टू द पावर 4, दैट इज 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड. तो हमने इनको वर्टिकल फॉर्म में रख दिया. तो हमने इसको रखा 1 2 3 4 और 4 क्रॉस 16 के डिकोडर में इसको आउटपुट इनपुट दे दिया. तो यहां से हमारे पास 0 से लेके 15 तक आउटपुट जनरेट होगा. और ये हर एक लाइन एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगी. जैसे ये हो गया S5, ये हो गया S6 अप टू S20. ठीक है, तो 4 बिट हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए और 4 बिट चाहिए हमें वर्टिकल अप्रोच के लिए. तो टोटल बिट्स कितनी चाहिए? टोटल बिट्स रिक्वायर्ड इन हाइब्रिड अप्रोच इज 4 + 4 दैट इज 8 बिट्स. वेयर एज अगर हम खाली हॉरिजॉन्टल अप्रोच यूज करते, ओनली हॉरिजॉन्टल अप्रोच, तो 20 बिट्स चाहिए होती. क्योंकि 20 ऑपरेशंस थे तो 1 बिट फॉर ईच 20 ऑपरेशंस वाज रिक्वायर्ड. और अगर सिर्फ वर्टिकल अप्रोच यूज करते तो 20 अप्रोच, देखो 20 के लिए देखो 4 बिट्स के अंदर 16 हो पा रहा है और 5 बिट्स के अंदर 32 ऑपरेशन हो जाते. तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 20. 4 में तो काम चलेगा नहीं, इसलिए 5 बिट्स की ज़रूरत होती. तो हमारे पास 5 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती इफ़ वी वर यूजिंग ओनली वर्टिकल अप्रोच. बट प्रॉब्लम ये थी कि वर्टिकल अप्रोच में एक ऑपरेशन एक बारी में हो सकता है, 4 ऑपरेशन जो हमें एक साथ चाहिए वो नहीं हो सकते थे. इसीलिए हमने क्या किया, उसको वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल अप्रोच नहीं बनाई. सिर्फ हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमें बहुत सारी बिट्स की रिक्वायरमेंट थी. हाइब्रिड अप्रोच विल ऑलवेज बी इन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. उन दोनों के हमेशा बीच में ही रहेगी. इट विल नॉट बी मोर देन हॉरिजॉन्टल एंड इट विल नॉट बी लेस देन वर्टिकल अप्रोच. ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. दिस वन, a 16-bit micro instruction supports 16-bit micro instruction supports. यानी कि हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो क्या है, 16 बिट. देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं हमेशा, F, कंडीशन एंड नेक्स्ट. और ये माइक्रो ऑपरेशन है पूरी की पूरी एक, इसको इन्होंने बोला 16 बिट्स की है. ठीक है, 16 बिट की माइक्रो इंस्ट्रक्शन है. 16 कंडीशन है. अगर 16 कंडीशन है तो ऑब्वियसली इसका साइज क्या हो गया, 4 बिट्स. लॉग ऑफ 16 इज 4 एंड स्टोर्ड इन 120 वर्ड कैश मेमोरी. अगर 128 वर्ड्स की कैश मेमोरी है तो नेक्स्ट का साइज क्या हो गया, 7 बिट्स. क्योंकि 7 बिट्स में 128 वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड इन हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम. टोटल था 16, तो F कितना बचा, 16 - 4 - 7 दैट इज 5 बिट्स. अगर हॉरिजॉन्टल होता तो 5 बिट्स में केवल 5 कंट्रोल सिग्नल हो सकते हैं, 1 बिट फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल. और वर्टिकल होता तो 2 की पावर 5, क्योंकि k बिट्स के अंदर 2 की पावर k हम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 32 कंट्रोल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. इजी.
Yes. Yes, sir. Let's see another question. Consider a control unit design in which 48 control signals are to be generated. कितने कंट्रोल सिग्नल है? 48. ठीक है. And the system is supporting 8 flag conditions. Okay. If 64-bit control word is used in cache memory, then control word हमारा 64-bit का है. कंट्रोल वर्ड तो ये हो गया टोटल 64 बिट्स का कंट्रोल वर्ड. पहले हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए निकालना चाह रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए अगर 48 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 48 बिट्स चाहिए होंगी एफ के लिए. सी दिस इज 48 बिट्स. और क्योंकि 8 फ्लैग कंडीशंस हैं तो हमें 3 बिट्स चाहिए कंडीशन के लिए. और 64 दिस इज 64 माइनस 48 माइनस 3 विच इज 13 बिट्स. तो हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच में इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे विच इज वेरी इजी. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी इन बाइट. कंट्रोल मेमोरी का साइज बताइए. अगर हमारे पास 2 की पावर 13 कॉम्बिनेशंस हैं, देखो 13 बिट्स का एड्रेस है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बचे? 2 की पावर 13. सो 13 बिट एड्रेस फील्ड विल हैव 2 की पावर 13 वर्ड्स. और ये भी गिवन है कि ईच वर्ड इज ऑफ 64 बिट्स. देखो कंट्रोल वर्ड इज ऑफ 64 बिट्स, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर. अगर 64 बिट्स का एक वर्ड है, ईच वर्ड इज हैविंग 64 बिट्स, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 13 इंटू 64 बिट्स. उन्होंने आंसर पूछा है बाइट्स में, तो डिवाइड बाय 8. सो इट विल गिव यू, देखो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज के, दिस इज 64 KB. So this is what we have got our answer. Okay. What is the maximum degree of parallelism? जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं हॉरिजॉन्टल में वो सारी की सारी पैरेलल चल सकती हैं क्योंकि हर एक ऑपरेशन के लिए एक बिट रिजर्व्ड है. सो 48 टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी थी उतनी हम पैरेलल में रन कर सकते हैं. और वर्टिकल माइक्रो ऑपरेशन में हमेशा 1 होगा क्योंकि उसके अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन एक बारी में चल सकती है. तो सेम काम अगर हमें वर्टिकल अप्रोच में करना होता, देखो सेम काम वर्टिकल अप्रोच में करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास 48 इंस्ट्रक्शंस हैं. 48 इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया कि log ऑफ 48 दैट इज आई थिंक 6 बिट्स आर रिक्वायर्ड. सो हमने क्या किया, 6 बिट्स तो रख दी एफ के लिए और यहाँ पे 8 फ्लैग्स हैं तो इसको हमने 8 बिट्स रख दिया, सॉरी 3 बिट्स रख दिया हमने अपने फ्लैग्स के लिए क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा. और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कितने उसके लिए चाहिए हमें? आई बिलीव दिस इज 13 बिट्स ओनली. लेट्स से 13 बिट्स ओनली, 13 बिट्स फॉर नेक्स्ट. ठीक है. तो अब ये टोटल कितना हो गया? 6 + 3 इज 9 + 13 इज 22 बिट्स. हमारा कंट्रोल वर्ड का साइज क्या हो गया? लेट्स से 22 बिट्स. अगर उन्होंने ये गिवन दे रखा है, फॉर एग्जांपल 64 बिट्स कंट्रोल वर्ड ऑलरेडी गिवन दे रखा है, तो ये 13 नहीं बचेगा, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 - 9. ठीक है. और ये बन जाएगा 55 बिट्स. लेकिन मैं यहाँ पे 55 बिट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास ये 13 बिट्स है जो कि यहाँ पे हमारे पास आया था. मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ अभी के लिए. तो हमारे पास ये तो हो गया वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड. इसी के लिए अगर मुझे बताना होता कैश मेमोरी का साइज, तो देखो 2 की पावर 13 वर्ड्स, 1 वर्ड ऑफ 22 बिट्स. क्यों 22 बिट्स? देख लो आप, 6 + 3 + 13 तो 22 बिट्स का एक वर्ड हो गया. मैं ये मान रहा हूँ कि ये 64 बिट्स का नहीं बचा. अगर ये गिवन होता तो मैं इसको 22 नहीं, यहाँ 64 लिखता और इस 13 की जगह 55 लिखता. Divided by 8 to convert into bytes, then again it will be 2 की power 10 into 2 की power 3 into 22 by 8. This will cancel and it will give 22 KB. Okay, so this is what I have written here, 22 bits in total and 22 KB. And maximum degree of parallelism is always 1.
देखो अब प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रॉब्लम क्या है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ पैरेललिज्म इन प्योर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग वी यूज सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच। हमेशा जब भी हम वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हम केवल पैरेलली वन कर पा रहे हैं, वन से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। लेट से हमें सारे के सारे पैरेलली नहीं चलाने हैं, लेकिन 4-5 पैरेलली चलाने हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच, दैट इज मेकिंग ग्रुप्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमने I1, I2, I3 आइडेंटिफाई कर लिया कि जब I1 होगा I2 नहीं होगा, I3 नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता लेट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम A को लोड कर रहे होंगे तो A क्लियर नहीं कर सकते, ये तो एविडेंट है। जब हम किसी रजिस्टर को लोड कर रहे होंगे तो उसको क्लियर नहीं करेंगे ना, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐसे ही हम अगर सारी इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें और देखें कि क्या इंस्ट्रक्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन पा रही हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके रन करें। एक ग्रुप को एक डिकोडर को दे दो, दूसरे ग्रुप को दूसरे डिकोडर को दे दो, और इस तरह से हम उसको बनाएंगे सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच। फॉर दैट वी विल सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो।